बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी में आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इसमें हमें क्या जानना है, ये उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं और उनके नामकरण कैसे लिखेंगे एग्जाम में आ जाए तो। क्योंकि एग्जाम में ऐसे यौगिक आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि एग्जाम इसके नाम कैसे लिखें। ये देखने में इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने खतरनाक दिखते हैं, नाम कैसे लिखोगे। इतना इजी वे में बताऊंगा कि उनका नामकरण झटपट देखते ही बता दो कि इसका नाम क्या है। तो आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा मेरे साथ और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यही कि उप सहसंयोजन यौगिक के नामकरण, वो भी कैसे नामकरण, IUPAC नामकरण। तो ये 2023 का बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये पढ़ कर जाना, ये वीडियो को देख कर जाना। क्लास 12 केमिस्ट्री का है ये। IUPAC नामकरण से पहले हमें जानना होगा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, यानी उप सहसंयोजन यौगिक होता क्या है। तो आप देखो ये कैसे दिखते हैं, पहले ये देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और देखो, एक ऐसे ब्रैकेट होगा, ये ऐसा दिखता है। ये दोनों हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिक। देखो किस तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी इतना खतरनाक ये दिखते हैं। इनका नामकरण आपको बताना होगा और बता रहा हूं ये कैसे दिखते हैं। ये है उप सहसंयोजन यौगिक, यानी ये सारे अगर ऐसे आपको एग्जाम में मिल जाए, इनका नाम बताओ तो कैसे लिखोगे इनका नामकरण। आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट है वो जानना जरूरी है, तो मैं सबसे पहले इनके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट जानोगे, केंद्रीय परमाणु। दूसरा पॉइंट होगा लिगेंड। ये दो चीजें आपको जाननी ही जाननी है। क्या? केंद्रीय परमाणु और लिगेंड। ये बार बार आएगा तो आपको ये पहले ही जान लेना चाहिए। तो केंद्रीय परमाणु वो होता है, अब देखो सिंपल सा पहचानना आपको है। एग्जाम में केंद्रीय परमाणु का परिभाषा पूछे तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि वह उप सहसंयोजन यौगिक में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो ग्रहण करता है, उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। आपको ये परिभाषा लिखना ऐसे है, लेकिन हमें IUPAC नाम पढ़ना है तो हमें बस पहचानना आना चाहिए केंद्रीय परमाणु है क्या। तो ये जो ब्रैकेट होता है ना, इस ब्रैकेट के पास वाला जो होता है धातु याद रखना, पास वाला जो धातु होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो CO यानी कोबाल्ट है। लिगेंड क्या होगा, इसके बाद जितना भी होगा वो सब लिगेंड कहलाएगा। NH3 लिगेंड है, वो जितने हैं उतने। और ये बाहर वाला वो आयन है, उसकी बात अभी नहीं हो रही है। चलो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें बताना है। इसमें बतानी है केंद्रीय परमाणु कौन है। तो PT जो दिख रहा है ब्रैकेट के जो पास वाला धातु होता है वो होता है केंद्रीय परमाणु। और यहां से NH3 Cl Na2 ये तीनों है लिगेंड, यानी ये तीनों लिगेंड में आ जाएंगे। लिगेंड इन तीनों को बोलेंगे। और एक जो इस बड़े वाले कोष्टक के पास में सबसे पहले शुरू हुआ है वो है केंद्रीय परमाणु। फिर बात आती है धनायन की और फिर इसके बाद ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बारे में जानना है तो ध्यान दो, इस ब्रैकेट के जो बाहर इधर है, इधर बाहर, इसको बोलते हैं ऋणायन। ये क्लोरीन जो है ना Cl3 वो है ऋणायन।
और कभी कभी ब्रैकेट के आगे आ जाता है। देखो कैसे, मैं तीसरा एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं। ये जो है ना, इसमें ये केंद्रीय परमाणु, ये लिगेंड, और जो सबसे आगे है, ब्रैकेट के भी आगे है, उसको बोलते हैं धन आयन। यानी ये चार चीजें आपको पहचानना आना चाहिए। अगर ये पहचान लिए तो आप आईयूपीएसी नाम लिख लोगे। पहला केंद्रीय परमाणु, जो ब्रैकेट के पास वाला होता है अंदर, वही। इसमें क्रोमियम, इसमें कोबाल्ट, इसमें प्लेटिनम, ये है केंद्रीय परमाणु। फिर लिगेंड, लिगेंड कौन होता है? केंद्रीय परमाणु के बगल वाला, ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलेंगे लिगेंड, इसको बोलेंगे लिगेंड, और यहां से लेकर यहां तक का ये भी लिगेंड है। फिर आता है धनायन। धनायन जो होता है, बड़ा वाला बॉक्स होता है ना ब्रैकेट, यानी पूरा ये सिस्टम ब्रैकेट वाला, इस पूरा जो होता है उप सहसंयोजन सत्ता कहलाता है, यानी संकुल सत्ता। इस संकुल सत्ता के बाहर, यानी यहां पर जो पहले है वो भी धातु ही है, वो धनायन होता है। और फिर बात आती है ऋणायन की। ऋणायन कौन होता है? इस पूरी संकुल सत्ता के बाहर, सबसे बाहर, इधर पीछे की ओर, ये जो है ना, इसको बोलते हैं ऋणायन। इसमें धनायन है, ऋणायन नहीं है। इसमें ऋणायन आया, धनायन नहीं आया, दोनों एक साथ कभी आ नहीं सकते। और फिर इसमें दोनों में से कोई नहीं है, सिर्फ लिगेंड और केंद्रीय परमाणु है। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए, तभी आप आईयूपीएसी नेम लिख पाओगे, आईयूपीएसी नाम लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। इतना समझ में आया तो बोलो, कमेंट कर दो इतना समझ में आया हो तो। अब फिर हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो चलो कुछ पॉइंट और बता रहा हूं, उस पॉइंट को आपको याद रखने होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड नेम है, इन लिगेंड नेम को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड नेम लिख दिया हूं, और इनके नाम हम लोग लिगेंड के रूप में, इसको तो क्लोरीन यानी क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमाइड, साइनाइड, ये सब सिंपल नाम है इनके। लेकिन लिगेंड के रूप में इनका नाम क्या हो जाता है, ये जानना है, वही तो उसमें लिखना होता है आईयूपीएसी नेम में। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्लोरीन है, तो क्लोरीन होगा तो इसका लिगेंड नेम जो होगा क्लोरिडो होगा। इसका नाम क्लोरिडो। ब्रोमीन का होगा ब्रोमिडो। मतलब लास्ट में ओ लग जा रहा है। जैसे क्लोराइड होता है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमिडो, फिर ये साइनाइड होता है तो होता है, इसका हो जाएगा साइनिडो। ऑक्सीजन है, इसको ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन ऑक्साइडो में नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑक्सो। इसको ऑक्सो बोलेंगे। और इसको यहां देखो, ये पावर जो लगा है -2, इससे घबराना मत, उसमें ये नहीं दिखेगा। यहां पे नीचे O2 बेस में है, यानी इसको बोलते हैं पराक्सो। ओ सिर्फ रहेगा तो ऑक्सो, ओ के बेस में O2 रह जाएगा तो पराक्सो हो जाएगा। OH को बोलते हैं हाइड्राक्सो। NH2 हो तो इसको बोलेंगे एमिडो। CO3 हो तो इसका हो जाएगा कार्बोनेटो। C2O4 हो तो इसको बोलते हैं ऑक्सोलेटो। SO4 हो तो इसको बोलते हैं सल्फेटो। ये नाम आपको लिख लेने हैं, इनको याद रखने हैं, क्योंकि यही लिगेंड है और इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लिख लो, फिर मैं इधर की बात कर रहा हूं। NO3 हो तो इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। नहीं, ये नाइट्रीटो ये है, उसको बोलते हैं नाइट्रेटो।
नाइट्रेटो, ये है नाइट्रेटो, इसको बोले NO2 हो तो नाइट्रेटो और नाइट्रेटो, इसको नाइट्रेटो, और ये ONO हो तो इसको भी नाइट्रेटो कहते हैं। अब तुम लोग कहोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो, ये भी नाइट्रेटो ये भी नाइट्रेटो, दोनों में क्या अंतर है? ये लिगेंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, दान करे, वो लिगेंड होता है, यानी अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो इस वाले में N नाइट्रोजन दान करता है और इस वाले में ऑक्सीजन दान करता है, इसलिए बोलते हैं नाइट्रेटो N और नाइट्रेटो O। यानी दोनों में अंतर क्या है, N और O का। यहाँ पे बगल में डैश देकर N लिखोगे और इसमें O लिखोगे। O से शुरू है तो O, N से शुरू है तो N, दोनों को बोलते हैं नाइट्रेटो क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन 2 है और एक नाइट्रोजन है। ये है, इसको बोलते हैं थायोसाइनिडो, थायोसाइनिडो। यहां आप ध्यान दो, CN को साइनिडो और यस CN को थायोसाइनिडो। थायो आ गया अगर यस आ गया तो, थायोसाइनिडो, ये भी वही है, ध्यान दो। S आगे चला गया है और N, देखो S की जगह पे N आ गया, N की जगह पे S चला गया, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आइसोथायोसाइनिडो कहेंगे। बस क्या लग जाएगा, आइसो थायो साइनिडो। इसमें जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन S दान करता है, इसमें N, इसलिए यहां पे N और S लिखेंगे। यहां पर S और यहां पर N, ये हो गया, क्योंकि N से शुरू है तो N देगा, यहां से S से शुरू है तो S देगा। अब ये इसको यहां पे देखे थे 4 था तो सल्फेटो, और यहां पे क्या हो जाएगा, सल्फाइटो, क्योंकि ये नाम है इसका सल्फाइट, इसलिए बन जाएगा सल्फाइटो। ये आपको याद रखने, इनको नोट कर लो। मैं साइड हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो। 5-6 और लिगेंड बचे हैं, उनको भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि उदासीन होते हैं और उनपे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उनको भी अलग बता दे रहा हूं, उनका कैसे बनाओगे। और इसको नोट करके याद कर लेना एग्जाम से पहले, फिर मैं प्रैक्टिस अभी कराऊंगा तो वो लिख लो। तो 5 ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लिया जाए, काफी स्पेशल है इसलिए मैं स्पेशल लिख दिया, इनको भी याद रखना। ये तो हर एक क्वेश्चन में रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में इनमें से कोई एक रहेगा। ये उदासीन लिगेंड जरूर आते हैं। तो NH3 होना, तो इनको बोलते हैं, देखो NH3 को एमीन कहते हैं, अमोनिया है ये, लेकिन अगर ये किसी से जुड़ा रहे, अगर लिगेंड के रूप में रहे तो ये सिंपल एमीन है, लेकिन एमीन से वो बन जाएगा एमीन, वही नाम है एमीन, लेकिन डबल आधा म भी हो जाएगा एमीन, लेकिन इसको सिंपल हम लोग एमीन बोलते हैं, लेकिन लिगेंड नेम क्या हो जाएगा, एमीन, यानी आधा म इसमें आ जाएगा। ये जल है, जल का लिगेंड नेम जो होगा एक्वा हो जाएगा। इसका लिगेंड नेम क्या होता है, एक्वा, याद रखना। CO को बोलेंगे कार्बोनिल, क्या नाम है इसका, कार्बोनिल, और CS को बोलेंगे थायोकार्बोनिल। CO को कार्बोनिल और CS को थायोकार्बोनिल। EN को बोलते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन, ये एमीन रहेगा, एमीन मत लिख देना। EN को एथेन 1,2 डाइएमीन, EN शॉर्ट में लिखा रहेगा तो ठीक है। इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर भी होता है, क्या होता है, CH2 NH2 फिर CH2 फिर NH2, ये इसकी संरचना होती है। ऐसे लिखी होगी या सिंपल NH2 इसको सीधा कर दिया होगा, CH2 CH2 NH2 ऐसे लिखी होगी।
तो इसको ईएन लिख सकते हैं, मतलब ये रहे या ईएन रहे, इसको बोलेंगे एथेन 1,2 डाईएमीन, ये इसका नाम रहेगा। आप याद रखना, अगर इनको याद रखोगे तो आप के लिए आप आईयूपीसी नेम को लिख सकते हो, बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। आप इतना याद रखो। अभी देख लो कैसे बना है, क्या क्या है, सारा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो रोक कर उतार लिया करो। फिर हम चल रहे हैं प्रैक्टिस पे कि ये कैसे इनके आईयूपीसी नेम लिखेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा, तो लिखेंगे कैसे उस प्रोसेस को मैं चल रहा हूं बताने। तो ध्यान दो, आईयूपीसी नेम लिखने से पहले किसका नाम पहले लिखना है आईयूपीसी में, ये जानना जरूरी है। कैसे लिखना है ये जानना जरूरी है। तो चलो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी आईयूपीसी नेम लिखने की। तो सबसे पहले याद रखना, मैं जो लिख रहा हूं उसको याद रखो। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, धनायन। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, धन आयन, जो पॉजिटिव आयन है उसका नाम। फिर इसके बाद लिखा जाएगा लिगेंड, लिगेंडो का नाम लिखा जाएगा, लिगेंडो का नाम। लिगेंड जानते ही होंगे लिगेंड है क्या, तो एक यौगिक में कई सारे लिगेंड आ सकते हैं, इसलिए लिगेंडो का नाम। और फिर इसके बाद आएगा केंद्रीय परमाणु। मैं बोला था ना एक एक करके नाम याद रखना कौन क्या है। तो केंद्रीय परमाणु, तीसरे नंबर पे केंद्रीय परमाणु। सबसे पहले धनायन, फिर लिगेंड, फिर केंद्रीय परमाणु, और फिर इसके बाद आएगा ऋणायन। इसके बाद कौन आएगा, ऋणायन। यानी सबसे पहले धनायन, फिर लिगेंड, फिर केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम, और फिर ऋणायन। आप देखो ध्यान से, मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें कौन क्या है ध्यान दो। सबसे पहले इस पूरे बॉक्स के बाहर यानी इस ब्रैकेट के बाहर जो होता है इसको धनायन बोलते हैं। अगर ये हो तो सबसे पहले इसका नाम लिखो, ये ना हो तो लिगेंड से शुरू करो। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर लिगेंड का नाम। ये तो केंद्रीय परमाणु है, ब्रैकेट के जस्ट बगल वाला केंद्रीय परमाणु, तो इसका नाम अभी नहीं, पहले लिगेंड का नाम। एक ही लिगेंड है तो लिख डालो, एक ही लिगेंड। एक चीज और है, लिगेंड का नाम लिखने से पहले इस पे कुछ नंबर ऐसे लगे होते हैं, जैसे मान लो NH3 ऐसे लगकर अब बाहर 6 हो, बाहर ब्रेक इसमें छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर नंबर ऐसे लगे होते हैं। अगर ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 1 तो आएगा नहीं, ये नंबर 2 होगा तो इसको डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, और 6 होगा तो हेक्सा। ऐसे इनके नाम लिखने होंगे। तो याद रखना, मैं कुछ बता रहा हूं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लिखना है आपको, और 6 के लिए हेक्सा। ये नंबर याद रखना, ये नंबर होते इनके नाम ये बनेंगे, इनको लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने धनायन, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड बताया। कभी कभी धनायन के या तो धनायन होगा उस परमाणु में या तो ऋणायन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो धनायन होगा, धनायन से शुरू करके पूरा लिखोगे, और ऋणायन होगा तो ये तो आएगा नहीं, तो लिगेंड से शुरू करके लिखोगे। मैं एक प्रैक्टिस करा रहा हूं क्वेश्चन का, फिर देखो एक एग्जांपल और नामकरण उसका करना है। सबसे प्यारा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब इसका आंसर देनी है, यानी इसका नामकरण बतानी है कि कैसे इसका नामकरण लिखोगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले इसको, इस सारणी को देखो। सबसे पहले धनायन, धनायन कहाँ है, नहीं है आगे, धनायन है ही नहीं। तो लिगेंड, लिगेंड कौन है, NH3। लिगेंड कौन हुआ, NH3। तो NH3 को क्या बोलते हैं, NH3 को एमीन, कौन सा एमीन लिखते थे, हाँ। और ये क्या है, 6 है, 6 को हेक्सा। तो पहले इसके नंबर को लिखो, तो लिखेंगे हेक्सा, फिर इसको क्या बोलेंगे, एमीन। याद रखना इनके बीच में गैप नहीं दे, इनके बीच में गैप नहीं देना है। हेक्सा एमीन,
इसको पूरे को एक ही लाइन पे ले चलना है, यानी इसका जो ऊपर वाला कैप होगा सबका एक ही पे होगा, अलग नहीं रखना है, इसको अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही में रहेगा हेक्सा एमीन। फिर इसके बाद लिगेंड नाम खत्म, देखो हेक्सा एमीन लिगेंड खत्म हो गया। केंद्रीय परमाणु, इसके जब सबसे आगे वाला धातु होता है उसको केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। ये सीओ को कहते हैं कोबाल्ट, तो लिख लो कोबाल्ट। कोबाल्ट हो गया, फिर खत्म। फिर ऋणायन, ऋणायन एक क्लोरीन है, क्लोरिडो मत लिख देना, अंदर वाले लिगेंड का नाम क्लोरिडो होगा, ब्रोमिडो होगा, साइनिडो, ऐसे बढ़ता रहेगा। इसका जो सामान्य नेम है वही लिखना है। क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो क्लोराइड ही कहेंगे। एक चीज और है, जब केंद्रीय परमाणु लिखो, केंद्रीय परमाणु ये वाला, तो इसके बगल में एक ब्रैकेट देना होगा, और ब्रैकेट देकर छोटा सा उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था। तो याद रखना कि उसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाला जाता है, और कुछ मतलब आप याद रखो, निकालना ना सीखो अभी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आप बस याद रखो इसका ऑक्सीकरण स्टेट क्या होता है। तो कोबाल्ट का होता है 3, ऐसे रोमन नंबर से 3, तो ऐसे रोमन नंबर में 3 लिख देना है, तो हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब ब्रेक, यहाँ पे कैप टूट गया इसका। फिर कौन आया था, क्लोराइड। ये इसका आईयूपीएसी नेम है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और इस आयन को दिखाना पड़ेगा, यानी इस ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाना पड़ेगा। फिर क्लोराइड। कुछ ऐसे केंद्रीय परमाणु होंगे जिनका मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखवा दूंगा, बस आप पहले नामकरण बनाते जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर बताने की मेरी बारी है, मैं लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर बता दूंगा किसका कितना होता है, साथ में जिसका जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखूं लिखते चलो, क्योंकि यही सब कोबाल्ट, क्रोमियम, यही सब ज्यादा आते हैं, इनका याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा इसका नामकरण लिखना है, इसका नामकरण बतानी है आईयूपीएससी में। तो इसका आंसर आप बताओ क्या होगा, जल्दी कमेंट कर दो कि इसका नाम क्या होगा आईयूपीएससी ने। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, जल्दी करो कमेंट। हमारे सारणी के हिसाब से, यानी हमारे जो ट्रिक है, इस ट्रिक के हिसाब से हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा, ये बताओ। इस ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा, इस ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 1 2 3। अब कंफ्यूजन कि किसका नाम पहले लिखें, ये तो तीनों लिगेंड हैं, तीनों में से किसका नाम लिखें, NH3Cl NO2, ये तीनों लिगेंड है। अब इन तीनों में से किसका नाम पहले लिखें, तो एबीसीडी में जो पहले आएगा, एबीसीडी मतलब जो लेटर होते हैं उनके नाम, जो मान लो इसको बोलेंगे एमीन, क्या बोलेंगे, एमीन। एबीसीडी से मतलब इंग्लिश में लिखा जाए तो AMMINE, एमीन। ए से शुरू हो रहा है, इसको क्लोराइड, सी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है ये क्लोराइड, इसको क्लोरिडो कहेंगे, लेकिन ये सी से शुरू हो रहा है, एमीन। ए से शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिटो, यानी एन से शुरू हो रहा है, नाइट्रिटो। यानी एक ए से शुरू हो रहा है, एक सी से, एक एन से। एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है, ए, फिर सी, फिर एन आएगा। इनका ऑर्डर देखा जाए तो पहले एन मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर एन मिलेगा। यानी एबीसीडी जो लेटर होते हैं ना, जो अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं, उनमें जो पहले अक्षर मतलब जो उसमें पहले मिल जाए उसी को पहले लिखना। तो सबसे पहले एमीन मिल रहा है, फिर क्लोरिडो मिलेगा, फिर नाइट्रिटो मिलेगा। तो सबसे पहले एमीन का बनाएंगे, तो एमीन क्या है, एमीन पे लगा है 2, तो इसको लिखते हैं डाई, इसको एमीन, डाई एमीन, इसको क्लोरिडो, डाई एमीन क्लोरिडो, इसको नाइट्रिटो। और याद रखो एन से शुरू है, नाइट्रिटो 2 तरह का होता है, एक NO2 और एक ONO। इन दोनों में से ये वाला एन से शुरू वाला आएगा तो बगल में एन लगाना,
ओ वाला आएगा तो बगल में ओ लगाना। तो नाइट्रिटो डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन, और फिर आ जाएगा प्लेटिनम। यहां पे भी डैश दे देना। प्लेटिनम, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, आप याद रखो बस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, बस ऐसे ही आपको लिखने होंगे इसके नामकरण। तो मैं कुछ और क्वेश्चन ला रहा हूं और फटाफट उनके नामकरण लिख डालते हैं। मैंने 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन लिए हैं और इनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो आप वीडियो को रोककर फटाफट इनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे इनके नाम लिखे जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जिसको जिसको समझ में आ गया है वो वीडियो रोककर लिख दे, और जिसको नहीं समझ में आया एक बार और ध्यान से देखो। सबसे पहले धनायन किसी में नहीं है, इस बॉक्स के आगे किसी में भी धनायन नहीं है, तो धनायन का टेंशन छोड़ो। लिगेंड से शुरू करेंगे। लिगेंड कौन होता है, तो केंद्रीय परमाणु, ये जो आगे वाला होता है इसको छोड़ दो, इस आगे वाले को छोड़कर सब लिगेंड होते हैं। इसमें NH3H2O, इसमें NH3Cl2, इसमें NH3CO3, इसमें Cl2En, इसमें En, हाँ बस En है। यानी इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो है ना केंद्रीय परमाणु के बाद वो सारा लिगेंड है, उन्हीं के नाम लिखने हैं। और उन्हीं के नाम तो मैं लिखना याद कराया था और टेबल दिया था कि तुम लोग रट लो, उसको याद कर लो। चलो बाकी किसी के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रोमियम है क्रोमियम ही रहेगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट रहेगा, क्रोमियम क्रोमियम। सल्फेट बाहर वाले को क्लोराइड ही बोलेंगे, सल्फेट ही कहेंगे, सल्फेटो नहीं लिखना है क्योंकि इस संकुल सत्ता से बाहर है। तो चलो एक एक करके नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड में किसका इसमें नाम, ये है एमीन, और इसको बोलेंगे एक्वा। एमीन AM से शुरू है, AQ से, ए पहला तो मैच खा गया। अब कौन पहले आएगा एबीसीडी के हिसाब से, ये M है या Q है। एबीसीडी तुम्हें याद ही होगा, पहले M आता है बाद में Q आता है, तो पहले एमीन का बनाएंगे फिर एक्वा का बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे लिगेंड हो तो हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर के अनुसार देखेंगे कितने हैं। सॉरी, अंदर भी NH3 होगा ना, हाँ कितने हैं, ये 3 हैं। तो लिखेंगे ट्राई, इसको एमीन, और इसको ये भी ट्राई है, ट्राई। फिर इसको बोलेंगे एक्वा। लिगेंड का बन गया ट्राई एमीन ट्राई एक्वा। फिर है क्रोमियम, तो क्रोमियम का बनाओ। क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है ब्रैकेट में रोमन नंबर में, तो क्रोमियम का होता है 3, याद रख लेना। फिर क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड। लिगेंड नहीं है ये, बाहर है तो इसलिए क्लोराइड, लिगेंड होता तो क्लोरिडो हो जाता। समझ में आया। इसको देखो, ये है एमीन, ये है क्लोरिडो, ये दोनों लिगेंड है। कोबाल्ट को छोड़कर बाकी जितने बचे अंदर वो लिगेंड होंगे। तो लिगेंड में सबसे पहला कौन सा लिगेंड आएगा, एबीसीडी के हिसाब से एमीन। कितने हैं, 4, तो यहां पे होगा टेट्रा, इसको बोलेंगे एमीन, टेट्रा एमीन। इसको डाई, 2 है ना तो डाई। क्लोरीन है तो क्लोरिडो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 था तो डाई क्लोरिडो लिखे हैं, यहाँ पे 3 है तो ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं लिखे। ये लिगेंड नहीं है इसलिए इसमें इसका नंबर का नेम नहीं लिखना है। अंदर लिगेंड होगा तो इसके जो नंबर होते हैं उनका भी नाम लिखना पड़ेगा। NH3 को हम लोग एमीन कहते हैं, इस 3 का नाम नहीं बनाते हैं, NH3 को ही एमीन बोल देते हैं। जो इसके ब्रैकेट के होल लगा है वो उसका नाम लिखना है, उस नंबर का।
तो चलो इसमें क्या हो गया, टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो केंद्रीय परमाणु कब बचा हुआ है, केंद्रीय परमाणु कौन, कोबाल्ट, तो यहां पे लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। फिर होगा क्लोराइड, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वहां से इनका कैप टूट जाएगा, ये कैप एक ही रहेगा सबका, यहां से वहां तक एक ही टोपी पहना दो सबको। चलो इसका देखते हैं, ये है केंद्रीय परमाणु, बीच में हो गया लिगेंड, लिगेंड कौन, ये है एमीन और ये है कोबाल्ट, CO से कोबाल्ट शुरू होगा, COBALT, ठीक है, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बोनेट, C से कार्बोनेट और ये होगा A से एमीन। कौन आएगा पहले, ABCD के साथ A आएगा बाद में C आएगा, तो पहले एमीन 5 लगा है तो हो जाएगा पेंटा, पेंटा एमीन। फिर इसको बोलेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका सामान्य नाम है, क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो ये हो जाएगा। फिर ये केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु कौन है, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3। फिर कौन है, क्लोराइड, ये हो गया इसका IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसका बनाते हैं क्योंकि इसमें ईएन ईएन आया है और मैं बताया हूं ईएन का मतलब क्या समझोगे, एथेन 1,2 डाई एमीन, इसका नाम होता है। तो चलो कोई बात नहीं, ये है केंद्रीय परमाणु और ये है 2 लिगेंड, एक Cl2 एक ये, तो इसको बोलते हैं क्लोरीन, मतलब क्लोरिडो, C से शुरू होगा, और ये एथेन E से शुरू होगा, THANE होता है एथेन का। तो बताओ सबसे पहले ABCD में कौन E आता है कि C आता है, तो पहले C आता है फिर E आता है, तो पहले C, तो C वाला ये है, इसको बोलेंगे डाइक्लोरिडो। फिर इसको बोलेंगे क्या, अब ध्यान दो सबसे मेन बात है ये है, ईएन पे 2 लगाओ तो इसका डाई नहीं होगा, क्योंकि ईएन के अंदर भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, NH2 CH2 फिर CH2 फिर NH2, इनमें भी कई सारे नंबर होते हैं। एक के लिए होता तो हम कह देते डाई, लेकिन इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए, सबके लिए वो डाई नहीं रहेगा। तब इसका अगर इतने बड़े फार्मूले के बाहर लगा हो ना, तो ये सबके लिए है, इसे अलग अलग इसमें अणु अलग अलग है, तो इसलिए सबके लिए है, तो इसलिए इसका नाम होगा, 2 हो तो लिखना 20, 3 होगा तो ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस, और 6 होगा तो हेक्सा किस, ये चलेगा। 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस और हेक्साकिस इसके नंबर के हिसाब से लिखे जाएंगे। तो होल इतने बड़े अगर ईएन आ गया तब की बात है। डाइक्लोरिडो और इसको बोलेंगे 20। फिर ईएन को क्या कहेंगे, एथेन 1,2
डाई एमीन, ये इसका नाम हुआ ईएन का, एथेन 1,2 डाई एमीन। और कितने थे? 20, मतलब 2 थे तो इसलिए 20। अब कौन बच गया? ये कोबाल्ट। तीन होता है ऑक्सीडेशन नंबर, बार कौन है? क्लोरीन, तो हो जाएगा क्लोराइड। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। इसका बता सकते हो? अकेला है ये ईएन, एक ही लिगेंड है बस। 3 को क्या बोलेंगे? ना कि ट्राई, क्या बोलेंगे? ट्रिस। ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन, इसके आगे कोबाल्ट। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आपको उसी लाइन में लिखने हैं। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसको बोलते हैं सल्फेटो नहीं, क्योंकि ये इस पूरी संकुल सत्ता से बाहर है, इसलिए इसको बोलेंगे सल्फेट। और 3 उरी का कुछ नहीं बनेगा क्योंकि इस पूरे ऑर्डर से बाहर है वो, इस पूरे संकुल सत्ता से बाहर है। अब पूरे संकुल सत्ता पे भी 2 लगाओ तो इसका भी कुछ नहीं लिखना है, ये बन गया। तो ऐसे आपको आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। समझ में आया हो तो लाइक करो। अभी और बचे हैं, अभी तो मेन बाकी है। आगे वाला जो धनायन आ जाए तब क्या होगा? हाँ, एक परिवर्तन आएगा। ये जो केंद्रीय परमाणु है इसका नाम थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमियम लिख रहे हैं, वो क्रोमियम नहीं रहेगा अगर यहाँ पे धनायन आ गया तो। इसीलिए मैं कहीं पे भी धनायन वाला अभी तक क्वेश्चन लिया ही नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि सब तो बता दिए लेकिन धनायन वाला क्वेश्चन क्यों नहीं लिए? धनायन वाला क्वेश्चन लेंगे तो ये बेचारे सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु बिगड़ जाएगा, यानी उसके भी नाम थोड़े बदल जाएंगे अगर आगे धनायन आ गया तो उसको भी जानना है कि आगे धनायन आ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा। तो चलो उसको भी जान लेते हैं। यानी इस यौगिक का नाम लिखना है और इस यौगिक में धनायन आया यानी आगे धनायन आया है, तो धनायन आ जाने से केंद्रीय परमाणु पे कुछ प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय परमाणु का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैं कुछ केंद्रीय परमाणु को लिखा हूं, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, प्लेटिनम, और ये हो गया लेड, और ये हो गया टीन। यानी इनके नाम में कुछ परिवर्तन होगा तो क्या होगा? ध्यान दो, क्रोमियम जो होगा वो बदल जाएगा क्रोमेट में, इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। इसका हो जाएगा कोबाल्टेड, कोबाल्टेट लिखते हैं इसको, कोबाल्टेट बन जाएगा। ये आयरन जो होगा हो जाएगा फेरेट, जिंक हो जाएगा जिंकेट, और ये पीटी हो जाएगा प्लेटिनेट, पीबी हो जाएगा प्लम्बेट, और लास्ट में टीन है वो जाएगा स्टेनेट। ये हो जाएगा। और बगल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ये कुछ भी रहे, इनका नाम चेंज हो या ना चेंज हो, इसके आने से चेंज होगा, नहीं रहेगा तब चेंज नहीं होगा। क्रोमियम, कोबाल्ट वही, आयरन, जिंक, प्लेटिनम, लेड और टिन लिखा जाएगा अगर ये नहीं आया तो। अगर ये आ गया यानी धनायन आ गया तो इनके नाम बदल जाएंगे। बदलें या ना बदलें हमें उससे कोई मतलब उससे मतलब है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर बगल में लिखते हैं। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे इनके बगल में, और वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जो पीछे लिख रहे थे बगल में ब्रैकेट में और रोमन नंबर के साथ। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, आप लोग याद रखोगे, यही सब आते हैं, दूसरा कोई नहीं आएगा। इसका भी होता है 3, फिर फेरेट का भी 3, इसका 2 भी होता है, तो निकालने के आधार पे तुम 3 याद रखो। जिंक का हो जाएगा 2, प्लेटिनम का 2, प्लम्बेट का 2, और टीन का भी 2। इनके ऑक्सीडेशन नंबर बगल में लिखे जाएंगे, ये दिमाग में बैठा लेना।
अब इसका नामकरण कैसे करोगे, देखो ध्यान से कितना इजी है। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। मैं शुरुआत में सबसे पहले बताया था, कॉपी में साथ में नोट करते हुए चलोगे तो याद रहेगा। सबसे पहले धनायन है, क्या है, बाहर वाले का कोई दिक्कत नहीं है, जो दिख रहा है वही है। पोटेशियम तो है, के मतलब पोटेशियम, लिख दो पोटेशियम। आगे दो, इस पे 2 3 लगा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा पोटेशियम। अंदर लिगेंड, लिगेंड मतलब ये केंद्रीय परमाणु, इसका भी मत बनाओ, पहले लिगेंड का बनाओ। ये क्या है जी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्सोलेट। क्या बोलते हैं, ऑक्सोलेट, लेकिन 3 लगा है तो इसलिए बोलेंगे ट्राई ऑक्सो, ट्राई ऑक्सोलेट। ये कैप सबका एक ही, मतलब ये कैप जो है, टोपी है, सबका एक ही रहेगा। पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेट। फिर कौन आ गया, क्रोमियम। क्रोमियम को क्रोमियम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, क्रोमेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बस। पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेट क्रोमेट, ऑक्सोलेट क्रोमेट हो गया ये इसका आईयूपीएसी नेम। तो 2 3 क्वेश्चन और लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं कितना मजा आता है इसके आईयूपीएसी नेम लिखने में। तो स्क्रीनशॉट फटाफट लो। हमने 3 और क्वेश्चन लिए हैं और इनका नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। फिर देखते हैं कि आप समझ पाए हो अभी तक कि नहीं। कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख दो, लास्ट का है टॉपिक, लास्ट सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। नाम लिख दोगे तो समझ में मुझे आएगा कि जो भी मेहनत किया हूं, जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया है। कमेंट में आप सारा नाम लिख दिए हो, जल्दी लिखो। चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे इसके नाम लिखेंगे। तो ध्यान दो, साथ में जिसको नहीं पता है एक बार और ट्राई करे। ये लास्ट चांस है, अभी तक नहीं समझ पाए तो कहीं से भी आप नहीं समझ पाओगे, इतना इजी वे में समझा रहा हूं। जल्दी देखो, सबसे पहले ये आगे वाले जो धातु होते हैं यानी धनायन होते हैं, इनके नाम तो लिखने हैं सबसे पहले। इसमें कौन है, पोटेशियम, यहां पे लिख दो पोटेशियम। फिर लिगेंड, लिगेंड अंदर कौन है, सीएन। सीएन को क्या बोलते हैं, सीएन को क्या बोलेंगे, साइनिडो। लेकिन 6 लगा है, इसको कहेंगे हेक्सा हेक्सासाइनिडो। क्या बोलेंगे, हेक्सासाइनिडो। फिर कौन है, आयरन, लोहा, इसको फेरेट कहते हैं क्योंकि आगे धातु है तो इसलिए इसको बोलेंगे फेरेट। और बगल में ऑक्सीडेशन नंबर, 3 ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट, फेरेट हो गया। चलो इसका देखो, सबसे पहले आगे वाला मरकरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हो गया। फिर अंदर वाला लिगेंड, लिगेंड कौन है, एससीएन है, एस को बोलते हैं थायो, फिर इसको बोलते हैं साइनिडो। और आगे 4 लगा है, मतलब होल पे 4 लगा है, इसलिए इसको 4 को पहले लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा थायो साइनिडो, टेट्रा थायोसाइनिडो। और ये हो गया कोबाल्टेड, कोबाल्टेट लिखते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। चलो इसका बताओ जल्दी। पहले पोटेशियम, पोटेशियम के बाद लिगेंड अंदर वाला, जो ये ब्रैकेट के पास वो केंद्रीय परमाणु है, वो तो बाद में बनेगा। लिगेंड कौन है, ये पहले 3 लगा है तो इसको कहेंगे ट्राई। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इतने को लिखवा दिया हूं, बोलो जल्दी, ऑक्सोलेट। पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेट, इसको क्या बोलेंगे, फेरेट।
ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया यूपीएससी ने। अगर इतना तैयारी हो गया तो आपका बोर्ड एग्जाम एकदम 100% हो जाएगा, क्योंकि 2 वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है और जो पिछले 2 वीडियो हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। तो जो एग्जाम में आता है हर साल आता है, मैं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखकर उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं वीडियो में बता रहा हूं, वही टॉपिक बता रहा हूं। पूरे बुक को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूं, उसको इजी वे में समझा रहा हूं। यहां मेरे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े रहो, आप हमारे चैनल की मदद से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, 100% क्लियर कर सकते हो उसको। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और समझो कि इतना आसान, इतना इजी वे में मैंने बताया। बोलो अगर क्लियर हो गया तो लिखो एक कमेंट बॉक्स में, क्लियर हो गया, समझ में आया। और वीडियो बनाइए, और वीडियो चाहिए, जितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर वीडियो बनाइए, तो और वीडियो आएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ, बस तीसरा वीडियो है ये, तीसरा वीडियो एग्जाम के लिए मैं बनाया हूं। और याद रखना, केमिस्ट्री में आपको 100 में 100 लाना है, नहीं ला पा रहे हो तो 90 तक तो ला दो, यानी इस चैनल की मदद से आप 90 तक ला दो। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, एक लाइक और कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा है, तो हमें भी ऊर्जा मिलेगी, तो हमें भी एहसास होगा कि हम वीडियो बना रहे हैं तो किसी के लिए फायदे हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसको लाइक करो। हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, क्योंकि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके सक्सेस के पीछे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।